एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वुडन गाय अपनी समनिंग टेक्निक का यूज करते हुए सुयांग के सभी डिसाइपल्स को फिफ्थ मेरिडियन में बुला लेता है। तभी लिनर बोलती है, आखिर हम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी लिंगसू अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखते हुए बोलती है, लगता है यहाँ पर कोई है जो तुम लोगों को परेशान कर रहा है, तो क्या तुम चाहते हो कि हम इस लड़की को तुम्हारे लिए निपटा दे। यह सुनते ही साओ एक्साइटेड होते हुए बोलता है, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। और अब वह अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए बोलता है, पता नहीं कितने दिन हो गए मैंने यहाँ पर किसी भी वर्दी अपोनेंट के साथ फाइट नहीं किया। यह बोलते हुए वह उस लड़की के ऊपर अपने फ्लेम स्पीयर से अटैक करने लगता है, पर वह लड़की वहां पर साओ के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है, जो देखते ही कॉन्ग परेशान हो जाती है और अब वह साओ की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी ओर अब साओ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है, पर तभी वह लड़की साओ के स्पीयर को पकड़ते हुए उसे घुमाकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद वह एक सीड से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी कॉन्ग बीच में आते हुए उस सीड को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे पूरा का पूरा एक माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब कॉन्ग काफी तेजी से उस लड़की के ऊपर अटैक करती है, पर वह लड़की कॉन्ग के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे साओ के ऊपर फेंक देती है। अब यह देखते ही बाकी सभी डिसाइपल्स भी परेशान हो जाते हैं और अब वह सभी अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए उन दोनों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वह लड़की कॉन्ग के पास आते हुए उसके ऊपर एक सीड से अटैक करते हुए उसे मारने ही वाली होती है कि तभी क्विंसू बीच में आते हुए अपने स्वॉर्ड से उस सीड के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। और अब लिंगसू उस लड़की के ऊपर अचानक से पीछे से आकर अटैक करती है, पर वह लड़की लिंगसू के भी सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है, पर लिंगसू भी उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। तभी पीछे से लिनर और डीमन गर्ल अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं। अब वह लड़की लिनर के अटैक को तो डॉज कर लेती है, पर वह डीमन गर्ल के स्पीयर को पकड़ते हुए बोलती है, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमोनिक एनर्जी है और तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल डीमंस में से एक हो। यह बोलते हुए वह उसके हाथ से उसके स्पीयर को छीनते हुए उससे दूर फेंक देती है, जो देखते ही डीमन गर्ल अपनी स्पीयर की ओर भागती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वह लड़की डीमन गर्ल के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, जो देखते ही सुयांग के सभी डिसाइपल्स अपने अपने वेपन को उठाते हुए काफी तेजी से उस लड़की की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब वह सभी लोग एक साथ मिलकर उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर वह लड़की सभी के अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है और अब वह बोलती है, तुम सभी लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे यहाँ पर हार्ड गेम्स खेलना पसंद नहीं, तो फिर क्यों ना अब तुम सभी लोगों को मारकर मैं इस खेल को यहाँ पर खत्म करूँ। तभी क्विंसू बोलती है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम हमें मार सकती हो। यह बोलते हुए वह अपने कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करती है, पर वह लड़की क्विंसू के सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को डॉज कर लेती है। यह देखते ही क्विंसू अब अपने स्वॉर्ड से उस लड़की की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वह लड़की क्विंसू के ही एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को पकड़ते हुए क्विंसू के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। अब यह देखते ही साओ और लिंगसू भी काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो देखते ही वह लड़की उनसे दूर जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से लिंगसू उसके सामने आते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है। अब वह लड़की लिंगसू के ऊपर अटैक करके उसे मारने ही वाली होती है कि तभी साओ और कॉन्ग काफी खतरनाक अटैक उसके ऊपर करते हैं, जिसे वह लड़की वहां पर एक बैरियर बनाकर ब्लॉक करती है। और अब वह दोबारा से उनसे दूर भागने की कोशिश करने लगती है, जो देखते ही साओ अपने एक्सप्लोजिव स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करता है, पर उससे उस लड़की को कुछ भी नहीं होता है। यह देखते ही कॉन्ग अपने पॉइजन बटरफ्लाई से उसके ऊपर अटैक करती है, पर वह लड़की अपने एनर्जी प्रेशर को रिलीज करते हुए उन सभी पॉइजन को खुद से दूर कर देती है। तभी काफी तेजी से लिनर वहां पर आते हुए अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करती है, पर वह लड़की लिनर के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। इसके बावजूद वह उसके अटैक के प्रेशर को फील कर पा रही होती है और बोलती है, तुम सच में बाकियों से काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ कमाल की है। तभी पीछे से डीमन गर्ल अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक करती है, पर वह लड़की डीमन गर्ल के स्पीयर और लिनर के वेपन को पकड़ते हुए उन दोनों को घुमाकर दूर फेंक देती है। वहीं पर खड़े लिंगसू, वुडन गाय और टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर एक जगह से यह सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी वुडन गाय बोलता है, अच्छा हुआ कि मैंने टाइम रहते ही इन सभी लोगों को यहाँ पर समन कर लिया, वरना हम इस लड़की से फाइट में कभी नहीं जीत सकते थे। तभी सांगनिंग बोलती है, अब वह सभी लोग एक इमॉर्टल बन चुके हैं
और टाइम के साथ साथ उनकी पावर यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। पर यह लड़की सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो एक साथ मास्टर सु यांग के 8 डिसाइपल्स का सामना कर रही है। वहीं पर खड़ी टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर सोच रही होती है, उसे लग रहा था कि वह सबसे ज़्यादा पावरफुल डेविल है, पर जब से उसने मास्टर सु यांग के डिसाइपल्स को देखा है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मास्टर सु यांग के सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अब वह वुडन गाय से बोलती है, तुमने सही टाइम पर इन सभी लोगों को यहाँ पर समन करके हमारी जान बचा ली, पर आखिर तुमने यह कैसे किया? मैंने आज से पहले इस तरह की टेक्निक कभी नहीं देखी। तुम्हारी यह 8 पोर्टल फॉर्मेशन टेक्निक सच में कमाल की है। तभी वुडन गाय बोलता है, नहीं, मैंने यहाँ पर कुछ भी कमाल नहीं किया। और तुम यहाँ पर मास्टर सु यांग के डिसाइपल्स को ही देखकर इम्प्रेस हो रही हो। अगर मास्टर सु यांग यहाँ पर होते तो वह बस अपनी एक चुटकी बजाकर इस लड़की का खेल खत्म कर सकते थे। पर तभी वह हैरान होते हुए बोलता है, 1 मिनट रुको, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैंने तो 8 हेवनली डाओ फॉर्मेशन बनाकर इन सभी लोगों को यहाँ पर समन किया था, तो यहाँ पर टोटल 8 लोग होने चाहिए थे। आखिर यह यहाँ पर बस 6 लोग ही क्यों हैं? तभी अचानक से एक माउंटेन के पीछे से एंशिएंट वॉर ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसके ऊपर हैप्पी बैठा हुआ होता है। और अब वह वॉर ड्रैगन अपने फायरवर्क टेक्निक से उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे उस लड़की के कपड़ों में आग लग जाती है। और अब यह देखकर उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे वह काफी तेजी में वॉर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जो देखते ही हैप्पी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह हैप्पी को पकड़ते हुए दूर फेंक देती है। और अब वह लगातार वॉर ड्रैगन के ऊपर पंचों की बरसात कर देती है। तभी हैप्पी भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह लड़की अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। और अब वह काफी तेजी से हैप्पी को पकड़ते हुए उसे वॉर ड्रैगन के सर पर दे मारती है, जिससे वॉर ड्रैगन और हैप्पी दोनों ही सीधा जाकर एक माउंटेन से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। यह देखते ही वह लड़की वहां पर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी साओ बोलता है, आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो? अब तक यह फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। और अब साओ अपने स्पीयर से उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी लिंगसू उसे रोकते हुए बोलती है, 1 मिनट रुको, यहाँ पर इसकी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की बॉडी के अंदर से करप्शन वायरस रिलीज हो रहा होता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रही होती है, तुम लोगों ने अब मुझे गुस्सा दिला दिया है, तो अब यहाँ पर तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी ओर हमें 3rd मेरिडियन में उस लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से करप्शन वायरस प्रोड्यूस होता है। अब उसकी बॉडी से वहां पर काफी तेजी में करप्शन वायरस रिलीज हो रहा होता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है, जिस वजह से वह वहां पर तड़प रही होती है, जो देखकर डीमन एम्परर परेशान हो जाता है। तभी सु यांग अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस लड़की के पेन को गायब कर देता है, जिससे अब वह लड़की वहां पर शांत हो जाती है। यह देखकर डीमन एम्परर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और अब वह लगातार सु यांग की तारीफ करने लगता है। दूसरी ओर हमें 5th मेरिडियन के एक जगह पर साओजू को दिखाया जाता है, जो कि क्विंसी के डीमन कोर को रिफाइन करते हुए उसकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, इस डीमन कोर के अंदर सभी डीमन एंसेस्टर की पावर है, तो अगर मैं इसे रिफाइन करके इसकी पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँ तो मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। पर यह करने में मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम है और मैं धीरे धीरे करके इस डीमन कोर की सभी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करूंगा। और अब वह अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है। तभी वह देखता है कि क्विंसू की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी उसके डीमन कोर की जगह पर स्टोर हो रही होती है। यह देखते ही साओजू हंसते हुए बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि डीमन एम्परर बनने के बाद तुम यहाँ पर अपना भी डीमन कोर बना सकते हो, तो तुम्हारी यह बॉडी सच में मेरे बहुत ही ज्यादा काम की है। यह बोलते हुए वह लुओ और डोंगमी की मदद से क्विंसी के बॉडी में हुए होल को बंद कर देता है, जिससे क्विंसी की बॉडी वहां पर जल्द से जल्द एक नया डीमन कोर बनाकर तैयार कर दे। और अब वह लुओ और डोंगमी को लेकर वहां से चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।